Hello, everyone, and welcome to DevCast. It's a podcast for Pakistani developers and tech enthusiasts. So आज की एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग फ्रॉम होम, कैसे हम लोग वर्किंग फ्रॉम होम करते हुए मोटिवेटेड रह सकते हैं, और कैसे हम लोग कुछ प्रोसीजर्स या टूल्स फॉलो करके बेहतर तरीके से आराम से हम लोग अब घर से बैठ के काम कर सकते हैं। सो आज के एपिसोड में हम लोग एक्सपर्ट से पूछेंगे कि वो लोग क्या यूज़ करते हैं, उनकी क्या टेक्निक्स हैं, उनके क्या रूटीन्स हैं, जिसके थ्रू वो लोग कंफर्टेबली घर से काम या रिमोट लोकेशन से आराम से काम कर सकते हैं। So, without wasting any time, my name is Mohammad Ali Khan. I will be your host for this episode. आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं असरा सुहेब, अब्दुल मुश्किक और नवाजिश अली। तो वन बाय वन आई विल आस्क ईच ऑफ यू कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, अपना बैकग्राउंड दें, ताकि ऑडियंस को पता चले कि आप लोग क्या करते हैं और आप लोगों का क्या रूटीन्स हैं और आपका क्या बैकग्राउंड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद नवाजिश। Can you unmute yourself and tell us what do you do? Um, Hi guys, I'm Nawaz Ali and I am a self-taught developer with around 3+ years of experience as a software engineer. I mainly work on JavaScript. अभी इस वक्त मैं एक जर्मन स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ that is known as MeetU, and the startup is about the interview process. Like traditional interview में हम लोग paper CVs यूज़ करते हैं. आइडिया ऑफ द स्टार्टअप इज के हम लोग इंस्टेड ऑफ पेपर सीवीज की बजाय हम वीडियो सीवीज को इंट्रोड्यूस कराएं एंड उसके ऊपर एआई एनालिसिस करके रिक्रूटर्स को ज़्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकें. लाइक इफ अ पर्सन कैन स्पीक गुड इंग्लिश, ही इज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अदर सच पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ताकि रिक्रूटर्स का काम आसान हो जाए एंड इसी तरह कैंडिडेट्स का काम भी आसान हो जाए, उनको अपना रिजल्ट जो है हैंड्स ऑन लाइव मिल जाए जब भी वो अप्लाई करे किसी जॉब पोजीशन पे. तो या दैट्स माय बिजनेस इन माय प्रोफेशनल लाइफ एट द मोमेंट. ओके ग्रेट। आपने वैसे बताया ही नहीं कि आपका कितना इयर्स का एक्सपीरियंस है, या आई मिस दैट? आई डोंट नो कि आवाज़ कटी मेरी नहीं, बट मैंने मेंशन किया कि आई हैव अराउंड 3+ years of experience as a professional software engineer. Thank you so much. Okay, over to you, Asra. Can you tell us about yourself? मेरा नाम असरा शुएब है और मैं तकरीबन 8-9 सालों से काम कर रही हूँ. मैं ई कॉमर्स का एक फ्रेमवर्क है मैजेंटो, उस पर काम करती हूँ. PHP का फ्रेमवर्क है, PHP सिम्फनी जैंग पे बना हुआ है. और जो है इसके अलावा मैंने डिफरेंट टेक स्टैक्स भी ट्राई किए हैं. मीन स्टैक हो गया, मर्न स्टैक हो गया, उस पर भी काम किया. काफ़ी अर्से से काम कर रही हूँ और करंटली मैं सिस्टम लिमिटेड के साथ मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है. 3 महीने हुए हैं अभी. Okay, great. That's good to know. अभी हम लोग और सवाल पूछेंगे, but for now it's great. Okay, Muis, it's your turn. Can you tell us about yourself? Yeah, sure. Hello everyone. I'm Abdul Moiz and I'm a graduate of IBA Karachi. And in my professional years of experience, I've worked in 2 companies so far. उनमें से एक initially I was at NetBase, तो वहाँ पे I worked as a full stack engineer, और वहाँ पे I worked on a product called coupons.com. तो वहाँ पे जो मेरा major role था, it was to revamp the whole website and rewrite it in React. तो वहाँ मेरा काम था नेटबेस पे. एंड देन जो मेरी नेक्स्ट जॉब थी, इट वाज एट इंटेग्री. And Integri is a small startup and they basically automate all of your integrations. तो मतलब अगर आपने Zapier का सुना हो, तो they provide an integrations platform where you could automate all of your integrations between multiple apps. So Integri is one of their competitors. तो मैंने लास्ट वहाँ पे काम किया था एज अ फुल स्टैक इंजीनियर. एंड उसके बाद आई रिसेंटली joined another startup. हाँ, वहाँ पे it was an entirely new role मेरे लिए. वहाँ पे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम किया था on AWS mainly, and अभी मैं उधर ही काम कर रहा हूँ. So far
ये मेरा काम है, एंड my years of experience is 2. So yeah, that's it. Okay, thank you so much. That was really nice. Okay, let's start with the questions. तो मेरा पहला सवाल है जो कि सबसे ही होगा कि आप ऑडियंस को बता सकते हैं कि कितना आपने ट्रेडिशनली एक नॉर्मल ऑफिस सेटिंग में काम किया है और कितना आपने रिमोट वर्क में अब आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, ताकि लोगों को पता चल जाए ओके वेयर यू कमिंग फ्रॉम, आपका एडवाइस कहाँ से आ रही है. सो असरा, कैन यू स्टार्ट विद दिस कि आपका कितना टाइम हुआ था ट्रेडिशनली ऑफिस इन्वायरमेंट में काम करते हुए, फिर आप रिमोट जॉब पे गई तो कितना टाइम हुआ? ओके, मैंने मोस्टली रिमोटली ही काम किया है. मैंने अराउंड 6 मंथ्स ऐसी जॉब की थी जिसमें मुझे ऑफिस जाना होता था, लेकिन आफ्टर अ मंथ दे वर कन्विंस्ड कि मैं घर से ज़्यादा अच्छा काम करती हूँ, तो मुझे अलाउ हो गया था. मैं इक्वेशनली ऑफिस जाती थी. एंड अनदर जॉब आई डिड फॉर एन ईयर एंड हाफ, उस पर मैं 15 डेज वहाँ पे मेरा टीम लीड का रोल था, तो इसलिए मुझे ट्रेनिंग वगैरह के लिए, क्लाइंट मीटिंग्स के लिए जाना होता था. तो मेरा ऑल ओवर द पीरियड जो है मेरा ज़्यादातर रिमोट का ही एक्सपीरियंस है. मेरा ऑफिस जाने का कुछ खास तजुर्बा यानी इस ट्रेडिशनल वे में नहीं है कि जिस तरह आप रेगुलरली जाते हैं, तो मेरा उसमें इतना तजुर्बा नहीं. Okay, good to know. Nawazish, can you tell us about your experience? बीइंग अ सेल्फ टॉट डेवलपर, पहले तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो लोकल यहाँ पर विकर्षक के नाम से कंपनी थी जहाँ पर फर्स्ट मैंने अपनी जॉब शुरू की थी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो उसके बाद मैं अराउंड 3 कंपनीज में काम कर चुका हूँ लोकली. अराउंड 2.5 ईयर्स तक मैंने ऑफिस सेटिंग्स में ही काम किया. देन आई स्विच टू वर्किंग रिमोटली विद अ क्लाइंट. उस क्लाइंट के साथ मैंने अराउंड 7 मंथ स्पेंड किया, एंड नाउ आई एम working as a full-time remote employee to a German startup, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी इंट्रो दिया है, दैट इज म्यूजिक. एंड उस कंपनी में मैं एज अ लीड फ्रंट एंड इंजीनियर काम कर रहा हूँ. तो इफ आई काउंट कि मुझे रिमोटली कितना एक्सपीरियंस है, तो आई वुड काउंट दैट एज अराउंड 1+ years ऑफ रिमोट वर्किंग एक्सपीरियंस. तो या दैट्स इट. ओके, मुइस, आप बता सकते हैं? जी, जो मेरा जहाँ मेरी फर्स्ट जॉब थी वो रिमोट नहीं थी. वहाँ पे मुझे ऑफिस जाना पड़ता था. ठीक है, तो इट वाज एट नेटपेस. वहाँ पे मैंने 1 साल तक ऐसे ही काम किया था. एंड देन आफ्टर दैट जो मेरी सेकंड और थर्ड जॉब है वहाँ पे इट वाज 100% रिमोट. तो उनके भी ऑफिसेज नहीं थे, एंड दे ऑफर्ड शेयर्ड कोवर्किंग स्पेस अगर मुझे कहीं जाके रिमोटली काम करना है. तो यहाँ पे ऐसा है. अगर इफ यू गाइस वर गिवन एन ऑप्शन के बता सकें कि इफ यू वांट टू वर्क एट एन ऑफिस या रिमोटली, तो आप क्यों प्रेफर करेंगे? क्या आपको लगता है कि ऑफिस में काम करना इज नॉट प्रोडक्टिव, या फिर डू यू थिंक कि वर्क फ्रॉम होम एक अच्छे एनवायरनमेंट में ज़्यादा बेहतर प्रोडक्टिविटी देता है? तो आपके ओपिनियन में क्या है कि व्हाट्स बेटर? ओके, वैसे मेरे एक्सपीरियंस में जो है, एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि मैंने इनिशियली ही रिमोट से शुरू किया था. तो जब मुझे ऑफिस जाना पड़ा तो मेरे लिए ये चीज़ काफ़ी अनकंफर्टेबल थी कि मुझे एक ऑफिस, जबकि मैं एक वुमेन ओनली टीम में गई थी. वो भी नहीं था कि कोई, और लोग बहुत अच्छे थे जब स्टार्टिंग में मैंने जाना शुरू किया था. लेकिन हमारे यहाँ जो वर्क कल्चर है ना, वो इस तरह का बना हुआ है फॉर स्पेशली फॉर डेवलपर्स और जो ई कॉमर्स में है कि आपका जो एलंगेटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है कि अगर आपकी 9 to 5 जॉब है तो वो जॉब 5 बजे ख़त्म नहीं होती. आपको घर आके फिर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है अपने काम में. तो उस लिहाज से मुझे डबल हैक्टिक हो जाता है कि मैं ऑफिस जाने आने का भी जो है स्ट्रेस है, फिर जो है आपका वापस घर आके भी आप फुल टाइम अपनी फैमिली को नहीं दे पा रहे हैं, और मुझे फैमिली को काफ़ी टाइम देने की आदत थी. तो मुझे तो काफ़ी स्ट्रेसफुल लगा था वो पीरियड. लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको एक घर में काम करने का इतना आदत नहीं होती, तो उनको ये मुश्किल लगता है कि घर में कैसे काम होता है, माहौल नहीं बनता, ये चीज़ें नहीं होती.
तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि मैंने स्टार्ट ही रिमोट से किया था, तो इसलिए मुझे इतना कोई मुश्किल नहीं लगता घर पे काम करना एज कम्पेयर टू ऑफिस जाके। दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करती कि ऑफिस जाके काम करने के अपने एडवांटेजेस भी हैं। तो हम जैसे आगे आगे चलते जाएंगे तो मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ इंसिडेंट्स वगैरह कि जिस ऑफिस जाके करना भी जैसे कुछ क्लाइंट्स होते हैं हमारे यहाँ जो लोकल क्लाइंट्स होते हैं स्पेशली, उनको जब तक सामने बिठा के बात समझाई ना जाए तो उनको नहीं समझ आते। तो इन दैट केसेस आपको ज़रूरत होती है कि आपको लाजमी उनके पर्टिकुलर ऑफिस जाना पड़ता है, या कुछ ट्रेनिंग ऐसी होती हैं जिसमें आपको इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, उसमें जाना पड़ता है। लेकिन एज एन डेवलपर जो नाइट मोड में काम करते हैं या जो आप सुकून से अपने डेवलपमेंट के या प्रोग्रामिंग के मोड में जाके काम करते हैं, उसके लिए तो आपके घर वगैरह सब मुझे तो सूट करता है। ओके, वैसे आपकी ये वाली बात तो बिल्कुल सही थी कि क्लाइंट अगर हो तो उसको इन पर्सन समझाना ज्यादा आसान है। दैट आई टोटली एग्री। बाकी लेट्स आस्क मुइस। मुइस, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? जी मेरा ऐसा सीन है कि मैंने 1 साल रिमोटली काम किया है एंड और मैंने 1 साल ऑफिस जाके काम किया है। तो जब मैंने स्विच किया था फ्रॉम नेटबेस टू इंटेग्री, तो मेरे ये माइंड में बिल्कुल नहीं था कि मुझे रिमोट ही करना है। तो इट वाज जस्ट वन ऑफ दोज प्लेसेस जहाँ मैंने अप्लाई किया था और वहाँ पे हो गया। तो जो मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा था, इट वाज इनिशियली मतलब मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही थी वहाँ पे, एज इन के क्योंकि मतलब एज अ न्यू डेवलपर वहाँ पे उनकी पूरी कोड बेस समझना, ठीक है, और ऑन टॉप ऑफ इट मेरे साथ कोई कोलीग नहीं थे वहाँ पे, सही है। तो मुझे ना मुझे ऑन एंड ऑफ बार बार उनसे और एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करके मुझे अपने पुलिस को मुझे अपने ऑन कॉल पे लाना पड़ता था, क्योंकि इट्स अ स्टार्टअप, सही है। तो वहाँ पे ऐसा कोई उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं किया हुआ अबाउट हाउ देयर कोड बेस वर्क्स ऑन केपीआईज बनी वो किस तरह काम करती हैं। तो रिगार्डिंग ऑल ऑफ दैट उसमें मुझे काफ़ी ये मुश्किल हुई थी कि उनको बार बार ऑन कॉल लाना, सही है। तो अगर मैं इस वाले एस्पेक्ट से बात करूँ तो इस केस में और प्रेफर कि मैं ऑफिस जाके ये वाला काम करूँ, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। और अगर ऑन एंड ऑफ कोई चीज़ आपको आप जैसे कोई कोड आपने बिल्कुल नई चीज़ आपने देखी, ठीक है, और आपको समझना हो फ़ौरन, तो फिर आप उधर ही जाके अपने कोलीग से पूछ सकते हैं। तो फिर ये मेरे लिए काफ़ी मुझे यहाँ पे काफ़ी इशू हुए थे, ठीक है। सेकेंडली मेरे जो इशू होते ऐसे कोई इशू तो नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पे लैक ऑफ ये सोशल इंटरेक्शन बहुत थी, ठीक है। और मतलब ऐसा था कि मैं आता था, ठीक है, मैं काम करता था, ठीक है, बहुत कम इंटरेक्शन होती थी, ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादातर मतलब वी यूज़ जीरा, ठीक है, तो वहाँ पे टिकट्स होते थे वो करने होते थे, ठीक है। तो अगर कोई इशू आता था, ठीक है, तब जाके वी यूज्ड टू हैव चैट। ओके, इंटरेस्टिंग। दैट मेक सेंस कि ओके आपने एक नई कंपनी ज्वाइन करी तो यू नीड इंटरेक्शन ऑफ सॉर्ट के आपको समझने के लिए कोड। ओके, नवाज़िश आप बता सकते हैं? Sure. So I think the question actually was कि choice decision क्या था, मतलब कि remote मैंने prefer किया या फिर local। तो being experienced in both, I can actually agree that junior developers when they are starting out, मतलब जब उनकी पहली जॉब होती है या उनको भी 1 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो उनको जो है इंटरेक्शन ज़्यादा चाहिए होती है। तो I think yeah, it's preferable for new developers to actually join an office setting. बट मैंने ऐसी भी कंपनीज देखी हैं, लोकल कंपनीज की मैं बात नहीं कर रहा इस वक्त, मैं बात कर रहा हूँ जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, जो मतलब जो स्टार्ट ही रिमोट बेसिस पे होती हैं। नॉर्मली उन कंपनीज में प्रोसेसेस इतने मैच्योर होते हैं कि वो जूनियर डेवलपर्स को भी रिमोटली ट्रेन कर पाते हैं और उनको इंक्लूड करके रखते हैं अपने डेवलपमेंट प्रोसेस। तो
सिर्फ मैंने अभी रिसेंटली मीटू को ज्वाइन किया है, और मीटू में काफ़ी हद तक उन्होंने अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को इतना इवॉल्व किया हुआ था कि मुझे उनके कोड बेस को समझने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। जो भी मुझे मेरे क्वेश्चन थे वो चैट पे ऑन टाइम आंसर हो जाते थे, और उन्होंने मुझे कुछ टाइम पीरियड दिया जिस टाइम पीरियड पे मैं अपने जो कोड बेस मैंने हैंडल करना है उसको मैं इजीली जो है सीख सकूं, एंड देन उसके बाद मैं कोई प्रोडक्टिव उस पर काम कर सकूं और चेंजेस कर सकूं। तो बाकी अगर मेरा जो पर्सनल डिसीजन है कि मैं अगर मुझे दोबारा से कोई ऑप्शन मिलता है कि मैं लोकल ऑफिस सेटिंग में काम करूं या फिर रिमोटली किसी कंपनी में काम करूं, तो मेरा जो डिसीजन है वो फिर भी रिमोट पे ही रहेगा। उसके पीछे कुछ वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है, नॉर्मली रिमोट कंपनी जो हैं वो आपको फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स ऑफर करती हैं एज कम्पेयर टू लोकल कंपनी। लोकल कंपनी बहुत कम है ऐसी जो आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग स्केड्यूल अलाउ करती हैं। सेकेंडली, जब आप रिमोटली काम कर रहे होते हो तो यू आर देयर फॉर योर फैमिली एज वेल। आपको घर के माहौल का पता होता है, यू कैन स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। और तीसरी चीज़ ये कि कम्यूटलेस होती है, तो आपका आने जाने का टाइम बचता है। वो जो फालतू स्ट्रेस होता है ट्रैफिक जैम का, आप उससे बच जाते हो। एंड यू कैन फोकस मोर ऑन द वर्क इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि अब मुझे घर जाना है और फिर रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा, इतना मेरा टाइम वेस्ट होगा। और ऑल्सो जो 9 to 5 स्केड्यूल है, अगर आप फ्लेक्सिबल किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ पर आप अपने वर्किंग आवर्स को खुद से मैनेज कर सकते हो। तो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स दैट आई वैल्यू मोर। ओके, ये तो बिल्कुल सही अच्छा, बात मेरा बोल। आप दोनों से सवाल है। जी 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 बोले। मेरा क्योंकि इस हवाले से कि जैसे मैंने भी एक जूनियर डेवलपर के तौर पे कंपनी में स्टार्ट किया था, तो मुझे जो चीज़ फील हुई कि इट्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन के जो है आपको कितना वेलकमिंग रिस्पॉन्स मिलता है एज एन रिमोट एंड एज एन इन हाउस डेवलपर। तो आप लोगों का क्या क्या ख्याल है? जैसे मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था जहाँ पे उस वक्त उनका जो एटीट्यूड था, वो क्योंकि मैं थोड़ा स्लाइटली दूसरी जगह पे थी, तो मेरे पास ऑप्शन ही रिमोट का था उस वक्त मैं कराची में नहीं थी, तो उन्होंने मुझे हायर किया था। और लेकिन मेरा यानी वहाँ पे पूरी टीम थी जिसको मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया था, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एज एन कि टीम में काम करने का। मुझे उस वक्त उस चीज़ का इतना इल्म नहीं था, वो मेरी पहली जॉब थी जो मैंने किसी प्रॉपर टीम के साथ की थी। तो आपको क्या लगता है कि जैसे स्टार्टअप होता है, जैसे मोहित ने जिक्र किया था कि जहाँ पे उनके पास कोई कोलीग नहीं थे, तो टीम में काम करने में जो बिल्ड इन जो पहले से पूरी प्रॉपर्ली टीम बिल्ड हो, या जैसे स्टार्टअप में आप एज एन इंडिविजुअल डेवलपर स्टार्ट करते हो और बाद में जो टीम बिल्ड करती है, उसमें क्या डिफरेंस लगता है आपको कि उस सिनेरियो में रिमोटली और इन हाउस क्या प्रेफर करेंगे? अच्छा सॉरी, मैंने शायद एक चीज़ गलत मेंशन कर दी। मेरे साथ कोलिग्स थे, लेकिन जो मेरा कहने का मतलब था कि मेरे साथ फिजिकली नहीं थे, तो मुझे उनको बार बार जो ओवरहेड था कि उनको आप पिंग करें चैट पे, उनको कॉल पे बुलाएं, ये वाला जो ओवरहेड था मैं इसको रेफर कर रहा था। फुली वहाँ पे टीम बनी हुई है, तो मैं इस चीज़ को कह रहा था। एक्चुअली मैंने दोनों जगह काम किया, जहाँ पे ऑलरेडी टीम बनी हुई भी थी कि मैं टीम में इंट्रोड्यूस हुई, और एज एन कि मैंने इंडिपेंडेंटली प्रोडक्ट को स्टार्ट किया या प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। तो मुझे लगता था कि ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंस पड़ता है कि आपको रिमोट में सहूलत होती है कि नहीं होती। जैसे मैं जिस जॉब पर जिक्र कर रही थी, वहाँ पर मैं टोटली इन्वॉल्व थी टीम के साथ, और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी सबके साथ, और मेरी अभी तक भी है, मुझे अच्छा हो गया उनको छोड़े में। तो लेकिन मैं टोटली इन्वॉल्व थी उस टीम के साथ, मुझे फील ही नहीं होता था। बल्कि अक्सर मेरी जो बहनों थी वो कहती थी कि हमारे घर में हम 5 लोग नहीं रहते, हम 25-35 लोग रहते हैं, कि सारे ऑफिस वाले भी हमारे घर में रहते हैं, क्योंकि सब कुछ शोर आ रहा होता था और सब कुछ हो रहा था। तो मुझे बहुत मुझे ये लगता है कि आप टीम में काम करें, तो चाहे आप घर से काम करें या ऑफिस से काम करें, एक्सपीरियंस सेम है कि आपकी टीम पर बहुत डिपेंड करता है कि आपकी टीम कैसी है, वो इस चीज को कैसे ले रही है।
I think I would add to this. I don't disagree to your point, Asra. आपकी बात जो है ना बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि when you are working in a established remote company जिन्होंने अपने स्ट्रक्चर को ऑलरेडी इतना मैच्योर कर लिया है, उसमें जूनियर डेवलपर्स की एंट्री जो है ना काफ़ी आसान हो जाती है, उनका वो समझना और सारी चीज़ें उनके लिए ईजी हो जाती हैं. बट आई थिंक इट्स ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट कि आपकी कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है. नॉर्मली in some bigger remote teams अगर आपका वर्क कल्चर अच्छा नहीं है तो you are not going to be junior friendly and you want to hire senior developer. और फिर उसमें प्रॉब्लम यही होती है कि फिर वहाँ पर रिमोट कंपनीज में नॉर्मली जूनियर डेवलपर्स को हायर नहीं किया जाता. तो मैंने कुछ ऐसे स्टार्टअप्स भी देखे हैं जहाँ पर रिमोट सेटिंग में जूनियर्स को हायर किया जाता है. उनका वर्क कल्चर इतना इवॉल्व होता है, इतना फ्रेंडली टू डेवलपर्स होता है कि even if they are working in a smaller team और सब लोग अपने अपने different डिपार्टमेंट्स हैंडल कर रहे होते हैं. लाइक इन स्मॉलर टीम फ्रंट एंड डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही डेवलपर होता है या दो डेवलपर्स होते हैं. इवन इन दैट सिनेरियो अगर आपका वर्क कल्चर अच्छा है तो यू कीप इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. और वो जो एक होता है ना वो टी ब्रेक पे जो आप लोग सारे मिलके आपस में गपशप कर रहे होते हैं, वो वाला एनवायरनमेंट रिमोट सेटिंग में भी आपको मिल जाता है. लेकिन इफ एवरीवन इज वेरी रिजिड अबाउट इट देन वही प्रॉब्लम होती है जो ने फेस की. इंटरेक्शन कम होता है, एक बोरिंग एलिमेंट ऐड हो जाता है, आपका काम में दिल लगना कम हो जाता है. एंड वो जो एक पुश आपको मिलता है ना वर्किंग इन अ टीम, वो वहाँ से खत्म हो जाता है. तो रिमोट वर्क कैन बी बोरिंग इफ यू आर नॉट वर्किंग एट अ गुड कंपनी. अच्छा, वन मोर थिंग बिफोर आई मूव ओवर टू मुइज बेहतर आंसर कर सकते हैं इस चीज पे. आई थिंक एडजस्टिंग टू अ न्यू प्लेस डिपेंड्स अपॉन कि आपकी कंपनी का कोड स्ट्रक्चर या कोड कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है. अगर आप स्टार्टअप में जा रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो उनकी एमवीपी में इतना कोड होगा तो उतना टाइम लगेगा आपको समझने में कुछ चीज. इफ यू आर कमिंग टू अ सर्विस कंपनी या जो कि थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन दे रही है तो देयर माइट बी अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट कोड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो अगेन देयर इज अ बैरियर ऑफ फ्रिक्शन के कितना कोड है और किस लेवल की कंपनी पे आप जा रहे हैं और काम कर रहे हैं. तो देयर विल ऑलवेज बी लाइक दैट, वेदर अगर आप ऑफिस में भी काम कर रहे हैं या फिर रिमोट काम कर रहे हैं, कोड समझने में तो इट विल टेक टाइम नो मैटर वेयर यू आर. हाँ बिल्कुल. मतलब जब मैं ये नेटपेज पे काम कर रहा तो वहाँ पे जो मेरा काम था मेनली इट वाज प्योरली फ्रंट एंड. ठीक है. और जब मैंने यहाँ पे स्विच ओवर किया था तो इट वाज आल्सो फ्रंट एंड, बट ऑन टॉप ऑफ इट मुझे मतलब क्योंकि यहाँ पे ये लोग PHP भी यूज़ करते हैं, Django भी यूज़ करते हैं. ठीक है. तो मुझे ना PHP मैंने काम किया है, ना मैंने पाइथन भी कभी यहाँ काम किया था प्रोफेशनली. ठीक है. तो मेरे लिए ओवरहेड ज़्यादा हो गया था क्योंकि मुझे वो दोनों फ्रेमवर्क्स जो PHP यूज़ करते हैं और जो Django है दोनों मुझे भी समझने थे, उनका कोड बेस भी समझना था. ठीक है. और साथ साथ मुझे उनके टिकट्स भी पूरे करने थे. ठीक है. तो मेरे लिए इनिशियली जो मेरे दो महीने थे उनको मैं कंसिडर करूँगा एज ऑनबोर्डिंग, क्योंकि वहाँ पे मेरे टिकट्स क्लियर होते हैं. लेकिन एट द सेम टाइम मुझे मतलब एक जो बिल्कुल नई चीज़ का ओवरहेड होता है वो मैंने काफ़ी फेस किया था यहाँ पे. और एक और चीज़ मैं कहूँगा यहाँ पे जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया था तो यहाँ पे जो फ्रंट एंड जिन्होंने लिखा था और जिन्होंने ये PHP का कोड लिखा था, ठीक है, वो सिर्फ एक ही बंदा था. ठीक है. तो उन्होंने मतलब फिर आप एक और चीज़ होती है स्टार्टअप में कि यू हैव टू रोल आउट फीचर्स प्रीटी क्विकली. ठीक है. तो फिर ये अचीव करने के लिए मतलब आप काफ़ी ज़्यादा बैड प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस हो जाती हैं. ठीक है. तो उसकी वजह से आपकी कोड क्वालिटी गिर जाता है. ठीक है. आपका टेक्निकल डेट बढ़ता है. ये तो ये वाला भी एलिमेंट मेरे केस में काफ़ी ज़्यादा था. अच्छा, इस चीज का मेरा भी है कि मैंने काफी अरसे जो है मैंने मेजेंटो पे काम किया था और फिर मुझे डायरेक्ट लेकिन वहाँ पे मुझे लर्निंग टाइम मिला था, लेकिन मुझे मीन स्टैक की जॉब मिली थी. और एक PHP बेस्ड फ्रेमवर्क और मीन स्टैक टोटली डिफरेंट चीज है. आप रिलेशन डेटाबेस से NoSQL पे जाते हैं. लेकिन व्हाट आई बिलीव इज कि अगर आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस हो और आपको काम करने की आदत हो और आपको ये आपके अंदर मोटिवेशन हो कि आई कैन डू दिस, तो इट डजंट मैटर कि आपको टेक स्टैक आता है कि नहीं आता.